हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ में स्टूडेंटों के लिए हम जो चला रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन, इसका पार्ट नंबर 4 है। अभी तक पार्ट थर्ड नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप लोग को सारा इसका जो पार्ट थर्ड 1 2 थर्ड और आप लोग को डिफिनिशन का फुल पार्ट्स करा चुके हूँ और इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट्स करा चुका हूँ। अब ये आप लोग को पार्ट नंबर 4 ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो निश्चित समाकलन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन में आप लोग को 20 पार्ट्स करा चुका हूं और इंटीग्रेशन में भी 22 पार्ट्स करा चुका। टोटल आप लोग को 42 पार्ट्स आप लोग को प्ले लिस्ट में आप लोग को करा चुका हूं। तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, सारा कंसेप्ट पार्ट आप लोगों को करा चुका हूं। अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन जिसका पार्ट नंबर 4 है आप लोग को स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखना है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सिंपल तरीके से अगर यहाँ पर कल भी आप लोग को बताए थे कि अगर अपर लिमिट π/4 से लोअर लिमिट 0 के बीच में, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट भूल जाते हैं कि π/4 और 0 क्या है, इसको भूल जाते हैं। हम लोग को ये देखना है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस का सी। आप लोग को बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। तो इस जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का तो यहाँ पर tan x हो गया। अब उसके बाद लिमिट को पुट कर देते, लिमिट π/4 से 0 के बीच में है तो यहाँ पर π/4 लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग 0 लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं कि tan, तो यहाँ पर हम लोग tan लिख दिए। उसके बाद ये x के जगह पर क्या लिखेंगे, π/4, तो tan π/4। उसके बाद माइनस क्या लिखेंगे, tan π/4 माइनस एक बार क्या लिखेंगे, फिर tan लिख देंगे और यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। क्या हम लोग काम करते हैं कि tan, तो tan लिख दिए, x की जगह पर π/4 लिख दिए माइनस उसके बाद 0, उसके बाद एक बार tan लिख दिया और x की जगह पर हम लोग 0 लिख दिए। अब tan π/4 आप लोग को पता होगा कि tan π/4 अब π/4 आप लोग को पता है कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और हम लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर tan π/4 के जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे, तो 1 लिख दिए। फिर माइनस tan 0 यानी कि tan 0 का मान कितना होता है, तो 0 ही होता है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। आया क्वेश्चन समझ में। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन लिमिट 3 से लेकर 2 के बीच e के पावर x और dx, इसका हम लोग को क्या काम करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल पहले ही बताइए कि ये लिमिट अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2 के बीच में है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट के भूल जाते हैं। जो ये वाले जो फंक्शन दिया है इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, यानी e के पावर x dx। तो हम लोग को e के पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस का c ही होता है। तो सिंपल तरीके से अगर ये e के पावर x dx का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस का c। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, e के पावर x लिख दिए और जो लिमिट है उसको हम पुट कर देते हैं। लिमिट क्या है, 3 से 2 के बीच, तो 3 यहाँ पर हो गया और ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि सिंपल आप लोग को उसी तरह आप लोग करेंगे कि e लिख देंगे और x के जगह पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो e के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर e लिखेंगे और फिर एक बार e और x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो e के पावर 3 माइनस e के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि e के पावर 2 को क्या करते हैं, कॉमन काट लेते हैं, तो क्या बचता है,
ई बचेगा क्योंकि ई के पावर 3 है, तो ई के पावर 2 को कॉमन काटेंगे तो एक ई बच जाएगा और माइनस हो जाएगा, और ई के पावर 2 ही ई के पावर 2 कॉमन काट देंगे तो क्या बचेगा 1, यानी माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई के पावर 2 और ई माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन लिमिट 4 से लेकर 3 के बीच में है, यानी अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 3 के बीच में हो, ई के पावर 5x और dx हो। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी कि हम लोग को समाकलन निकालना। तो पहले ही आप लोग को बताएं कि लिमिट को भूल जाना है। सबसे पहले पहले ई के पावर 5x और dx इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो सिंपल आप लोग को फार्मूला होगा कि ई के पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई के पावर x प्लस का c होता है। लेकिन अगर ई के पावर के एक्स आ जाए, के का एक्स मतलब क्या हो जाता है कि अगर इंटीग्रेशन में ई के पावर 4x और dx आ जाए, ई के पावर 4x और dx आ जाए, तो ई के पावर 4x तो ही लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि के क्या हो जाएगा 4x लिखेंगे, और डिवाइड बाई जो यहाँ पर 4 है उसके नीचे में भी 4 लिख देंगे, यानी कि जो के है वो नीचे भी लिख देंगे और प्लस सी हम लोग लिख देंगे। आया समझ में कि अगर इंटीग्रेशन ई के पावर के एक्स डी एक्स आ जाता है, तब इसका इंटीग्रेशन ई के पावर के एक्स डिवाइड बाई जो के होता है वो नीचे आ जाता है और प्लस सी, यानी कि ई के पावर 4x dx क्वेश्चन है, तो ई के पावर के एक्स dx हो गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर 4x लिख देंगे, डिवाइड बाई लिख देंगे, और के कितना है, के कितना है तो के 4 है, तो नीचे 4 प्लस का सी लिख देंगे। तो वही क्वेश्चन क्या है ई के पावर 5x dx, तो ई के पावर 5x dx को क्या लिखेंगे, पहले ई के पावर 5x हम तो लिख देंगे, तो ई के पावर 5x लिख दिए, और डिवाइड बाई ई के पावर 5x, ई के पावर के एक्स 5x, और डिवाइड बाई के कितना है, तो के इसमें कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। उसके बाद अब लिमिट हम लोग पुट कर दें, लिमिट कितना है 4 से लेकर 3 के बीच में, तो 4 से लेकर लिमिट 3 के बीच में। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर 1/5 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/5 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना ई के पावर 5x, और लिमिट कितना हो जाएगा 4 से लेकर 3, यानी अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1/5 लिख देंगे, फिर इसके बाद ई के पावर 5 और एक एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस फिर ई के पावर 5 लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या काम करते हैं कि ई के पावर इसको हम लोग लिख देते हैं 1/5, और यहाँ पर ई, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा ई के पावर 20, और माइनस ई, और 5 3 का कितना हो जाएगा ई के पावर 15 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर तो 1/5 है, तो 1/5 हम लोग लिख देंगे डिवाइड बाई, उसके बाद यहाँ पर ई के पावर 15 क्या करेंगे कॉमन काट लेंगे, तो ई के पावर 15 अगर कॉमन काटते हैं तो ई के पावर 20 है, तो कितना बचेगा ई के पावर 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि ई के पावर 15 यहाँ पर ई के पावर 20 है, तो ई के पावर 15 हम लोग कॉमन करते तो ई के पावर 5 बच जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और ई के पावर 15 यानी ई के पावर 15 कॉमन काट लिए तो क्या बचा 1 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई के पावर 15 डिवाइड बाई 5, और ई के पावर 5 और माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 से लोअर लिमिट 2 के बीच में 1 डिवाइड बाई x प्लस 4 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है।
तो सिंपल आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन 1 में एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग एक्स प्लस सी। अगर क्वेश्चंस में अगर दे दे कि इंटीग्रेशन 1/x+5 dx तो इसका क्या होता है, लॉग एक्स प्लस 5 प्लस का सी होता है। उसी तरह अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1/x+7 dx दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस 7 प्लस का सी। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है, पहले तो लिमिट हम लोग को भूल जाना है। इंटीग्रेशन 1/x+4, अगर इंटीग्रेशन 1/x+5 dx दिया है तो लॉग एक्स प्लस 5 लिखेंगे। अगर इंटीग्रेशन 1/x+4 dx दिया दिया है तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए लॉग एक्स प्लस 4 और इसके बाद लिमिट, अब इसको हम पुट कर देते हैं। लिमिट कितना है, 3 to 3 है और उसके बाद नीचे क्या है, 2 है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि देखो, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लॉग एक्स कितना है, तो यहाँ पर एक्स एक बार 3, तो 3 और प्लस का 4 लिख दिए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 3 + 4 लिख दिए और उसके बाद माइनस एक बार लिख देते हैं। फिर जैसे सेम टू सेम है उसी तरह करेंगे। फिर यहाँ पर लॉग लिख देते हैं और फिर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 और प्लस का क्या हो जाएगा, कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर 1/x+4 dx को क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस 4 लिख देंगे इंटीग्रेशन। उसके बाद जो लिमिट है उसको पुट कर दिए। लॉग एक्स के जगह पर एक बार 3 और यहाँ पर प्लस कर दिए माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर लॉग एक्स के जगह पर क्या करेंगे, 2 और प्लस 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 7 हो जाएगा और माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग को एक फार्मूला याद होता है कि log m माइनस log n, अगर log m माइनस n हो तो log m/n लिख, इसका फार्मूला होता है। log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस का log n होता है। यहाँ पर ये log m हो गया माइनस log n, तो इसका क्या फार्मूला होता है, log m माइनस log n यानी कि log m/n। तो इसको हम क्या लिख देंगे, log m कितना है तो 7 और n कितना है यहाँ पर तो 6, 7 बाई क्या हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। log 7/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 से लोअर लिमिट -π/4 के बीच में हो और cos² x dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट को भूल जाते हैं कि अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट -π/4 क्या है, इसको भूल जाना है। केवल सिंपल हम लोग को निकालना है cos² x dx का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, लिखवाएं कि इंटीग्रेशन cos² x dx क्या होता है, माइनस cot x प्लस का c होता है। cos² x dx का क्या होता है, माइनस cot x प्लस का c होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos² x dx की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस cot x लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस cot x लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग लिमिट लिख देते हैं। अपर लिमिट π/4 है तो ऊपर क्या होगा, π/4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, लोअर लिमिट कितना है, -π/4, तो यहाँ पर -π/4 हम लोग लिख दिए। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व हम करेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब देखिए cot x, cot यहाँ पर लिख देंगे और x कितना, x π/4, x की जगह पर क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे तो cot π/4 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ तक आप लोग को समझ में। फिर यहाँ पर cot लिखेंगे, cot और उसके बाद x, क्योंकि माइनस तो बाहर निकाल दिए तो x कितना होगा, x कितना होगा, -π/4, तो माइनस क्या लिखेंगे, π/4 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि एक बार cot π/4 लेते हैं और माइनस का चिन्ह, एक बार cot x माइनस π/4 है तो माइनस π/4 लिखते हैं। अब आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। अब देखिए cot π/4 यानी कि cot π/4 यानी कि cot π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि क्यों, क्योंकि cot पाई का मान 180 और /4, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, cot 45 हो जाएगा। 180 180 /4 करेंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर cot π/4, तो cot π/4 का मान क्या होगा, 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और माइनस का चिन्ह तो माइनस।
अब यहाँ पर कॉट माइनस पाई बाई फोर, तो यहाँ पर पाई बाई फोर का 1 होता है और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉट पाई बाई फोर का मान 1 होता है, तो कॉट माइनस पाई बाई फोर का क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह और यहाँ पर 1 और उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर कहीं भी चीज अगर निगेटिव और निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमेशा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 लिख देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में।